Well, I'm feeling rather rich because, right at this moment, I'm sitting with one gold medalist, two silver medalists and a bronze medalist from the ongoing Tokyo Paralympic Games. Joining me on the show is also my colleague Vimal Mohan to talk to these gentlemen. They have shined at the stage. First to Sumit. Sumit, thank you very much for talking to us. You have won a gold medal, but this is not the first gold medal from javelin for India. Devendra ji has won before you. But would you say the mark that you have reached, that you've broken the world record time and again, ये आपके लिए special था? बिल्कुल मैम, जैसे 2004 और 16 में देवेंद्र जी इन्होंने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके ही, लेकिन एक कंपटीशन में बैक टू बैक 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड करना, बैक टू बैक लाइक हर एक थ्रो के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा, तो वो काफ़ी स्पेशल मोमेंट थे मेरे लिए। और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड, वो अलग ही लेवल की फीलिंग थी मैम। बिल्कुल, आपने 6 में से 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, ये 6 थ्रो में। लेकिन एक देखें देवेंद्र जी, पावर हाउस बन गया जैवलिन में, अचानक से लग रहा है। और ये अचानक केवल 2020 में हमें नजर आ, 2021 में नजर आ रहा है, लेकिन काफी समय से, पिछले 5-6 साल से जैवलिन में आप 2004 में भी कारनामा किया, आपने 2016 में किया, और ये हैट्रिक, एक तरह से हैट्रिक, 3 मेडल जीतने वाले आप अकेले बने। आपको लगता है कि आप हो, सुमित हो या नीरज हो, कई सारे और बहुत सारा बेंच भी स्ट्रांग है, हम जैवलिन के पावर हाउस बन गए हैं यूरोप को रिप्लेस करके? बिल्कुल, यदि परफॉर्मेंस वाइज देखें तो वर्तमान समय में हमारी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स, और कहीं न कहीं जो जूनियर बेस है हमारा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाला 24 है या 28 है, उसमें हमारी शानदार परफॉर्मेंस रहेगी। और देखा जाए तो मैं मानता हूँ वर्ल्ड का एक जेवलिन का हब बन गया है इंडिया, और हो सकता है आने वाले टाइम में वर्ल्ड एथलीट ये कहें जा करके कि इंडिया में जाके ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ अच्छी ट्रेनिंग का माहौल है, अच्छा सिस्टम है वहाँ पे, वो दिन हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। योगेश, आप चारों ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, पर आप दोनों में शायद कॉमन है आपके कोच नवल सिंह। आप हमें जरा बताइए, जब आपने शुरू किया आपकी ट्रेनिंग, कैसे यू वर टोल्ड कि यही जो है आपका जो इवेंट है दैट इज फिट फॉर यू, क्योंकि आप एक डिसेबिलिटी से जूझ रहे थे उस वक्त, एंड यू टुक अप स्पोर्ट्स बेसिकली टू ओवरकम दैट? मैम, मैंने 2017 में स्टार्ट करा था स्पोर्ट्स, मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझे। और फिर मैं जब पहले दिन स्टेडियम गया था तो मैंने डिस्कस ही देखा था। तो 2018 एशियन गेम के बाद जब मैं 4th आया था तो मैंने सोचा था कि मैं अगली बार तो मेडल पोजीशन में आना है कैसे भी। तो फिर मैंने 2019 में 2 महीने पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले तब मैंने नवल सर को ज्वाइन करा था, और उसके बाद से फिर उन्होंने मतलब टेक्निकल ट्रेनिंग और सारी चीज़ मतलब इतनी अच्छी करवाई थी, फिर मतलब डिस्कस अच्छी होने लग गई थी। और अभी भी पैरालंपिक्स में मेरे पहले डेब्यू में सिल्वर मेडल है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब उनसे मिले कल रात को आप काफ़ी इमोशनल, और नवल से अकेले भी बात किया तो वो रोने लगी, फिर आप लोग दोनों आए तो बहुत ही भावुक। जैवलिन थ्रोअर भावुक होते हैं? सभी एथलीट्स भावुक होते हैं सर, क्योंकि देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना, और वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में। उनका सपना था जो काफ़ी लाइक 10-12 सालों से था कि उनका कोई स्टूडेंट ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आए। तो जब उनका वो सपना पूरा हुआ तो उनकी फीलिंग्स मैं भी नहीं समझ सकता, और सिर्फ उन्हीं को ही पता है कि कितनी खुशी होगी उनको। जैसे मेरे पास दूसरे जो सर हैं उनके भी मैसेज है कि जिस दिन से मेडल आया वो खा नहीं रहे हैं ढंग से, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कोई इतने खुश हैं कि वो बार बार लाइक इमोशनल हो रहे हैं। तो एक उनका सपना पूरा करके मेरे को काफी अच्छा फील हुआ। Sharad, I have to ask you, picking up from everyone being very emotional at this point, your journey too has been very emotional, and it seems that a day before your final you were still not decided whether you will actually hit the tracks because you had an injury, but you picked up Bhagavad Gita and took out a quote from there to say what really inspired you to go out on the tracks to compete that evening. The thing is, it's such an amazing thing that one day before the competition I was not ready at all. 2 days before the competition I was saying that I'm going to break the world record. So this is what the uncertainty of sports is. And yeah, the fact that 2 days, 1 day before the event, I went for my warm sessions, and then I was just doing my normal. The way I actually got injured was very simple, but like it said, there was a man who did a lot of activities, did a lot of mountain jumpings and all. He didn't die, but he just slipped off a banana peel and died away.
So something like that happened to me also. I was like, okay, then I went back to my room. I was crying the whole night to my parents. I was like, it's time to give it up. Like in 2012 I missed Rio, I just let it go in an easy way. Here I trained so well, but look at it, the fortunes are not on my side. And I just went on crying. Then I had a friend gifted me a Bhagavad Gita, which I always carry with me, just thinking in a pious ways. But then my parents told, see, you always carry it, just read it this time. I read through it, and then I realized that, there's more bigger things. Like, not necessarily the end result is like you got to win. Just participate, do your kartavya, and that is how you get your moksha. That's what is mentioned in that, yeah. So when I entered the arena, I just thank God, saying that, Bhagwan, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं इस रीजन पे आकर के जंप्स कर रहा हूँ और बाकी का मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, because I was so under confident, like I was demotivated, I was shivering. But then I went on, I told my coach that, I will not let any of my opponents know that I'm injured or I'm sad. I will keep smiling with the pain in my mouth. There's no problem. और ये मोक्ष मिलने जैसा ही है. Yeah. At last, the icing of the cake यही था कि got a medal. And then I realized that, when you're chasing something, it's not necessarily it will come to you. Just allow it to happen. Let's allow the process to happen. Maybe the end results will be better. And that's what it is. सुमित, आपके लिए भी मोक्ष मिलने जैसा है, क्योंकि लाइफ, हालांकि आपका पहला ओलंपिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे आप बताते हैं कि रेसलिंग में था तो, लेकिन वो आपका पहला, क्यों हरियाणा में सारे करते हैं इसलिए अभी आप रेसलिंग करते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, कंचा भी खेलते थे, ठीक है, लेकिन इस गेम में गोल्ड लाना पहली बार में, आप नीरज के साथ भी कम्पीट किया, वो भी 2021 में, और ये इतना ज्यादा अपोलोजेटिक होने की जरूरत नहीं है, आपने गौरव यादव को उसमें एबल बॉडी में बीट भी किया है उसमें. बिल्कुल सर. 5 मार्च 2021 में मैंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 3 खेला था. बिल्कुल. मैं बस ये देखने गया था, मैं वैसे कोई उनसे कम्पीट या ऐसा कुछ नहीं, मैं बस ये देखने गया था उनके पास ऐसा क्या है कि वो 80+ थ्रो करते हैं जो हम में नहीं है. तो वहाँ जाके रियलाइज हाँ कि ग्राउंड से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होके चलते हैं वो, जो हम प्रोस्थेटिक लेग के सारे नहीं हो सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़. बाकी बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को उस कॉम्पिटिशन से, और फ्यूचर में भी मैं काफ़ी सोच रहा हूँ कि मैं एबल्ड के कंपटीशन खेलूँ, जिससे मोटिवेशन मिले मेरे को कि हाँ कुछ सीखने को मिले, क्योंकि वो थ्रोअर्स बहुत ही टेक्निकल थ्रोअर्स हैं. मैंने अपनी वीडियोस एनालाइज किए हैं बाद में, इतनी टेक्निक मेरी इतनी परफेक्ट नहीं आई जितनी मैं सोच रहा था, जितनी मैं ग्राउंड पे कर रहा था. वो सब थोड़ा प्रेशर की वजह से हो सकता है, लेकिन हाँ फ्यूचर में मैं एबल्ड के कॉम्पिटिशन खेलने की सोच रहा हूँ. ये डिपेंड नहीं करता कि मैं विन करूँगा या लूज़ करूँगा, बस मैं सीखना चाहूँगा, और इन फ्यूचर लाइक 2024 या लाइफ में कभी भी 80 मीटर मार्क में टच करने की ट्राई करूँगा पूरी. योगेश, देवेंद्र जी ने कहा कि उन्होंने काफ़ी वेट लूज़ किया कंपटीशन से पहले, लेकिन लॉकडाउन के दौरान आपने काफ़ी वेट गेन कर लिया था, तो लॉकडाउन के बाद शायद आपको वो शेड करके कंपटीशन मोड में आने में टाइम लगा होगा, डिफिकल्टी भी हुई होगी. हाँ, वेट गेन तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि पता नहीं क्या ही स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था बॉडी का. एंडोमॉर्फ में कन्वर्ट हो गया था पूरा का पूरा, तो उसको चेंज करा पहले यहाँ के ट्रेनिंग, क्योंकि 6 महीने पूरा लॉकडाउन था, बंद था, स्टेडियम नहीं खुल रहे थे, कोई भी साई का स्टेडियम नहीं खुला हुआ था और बहुत ज्यादा मुश्किल होती थी. तो जब वापस आया तो थ्रो जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल इशू पूरे सुधारे, वापस पूरा फॉर्म को वापस ले गया, फिर ठीक होने लग गया था. ट्रायल्स तक मतलब बहुत अच्छा हो गया था फॉर्म. एंड हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर यू टू काइंड ऑफ 1 ईयर, पूरा 1 साल लग गया. जैसे शरद, आप बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि मुझे मेडल से मतलब नहीं, जब वहां मैं जाता हूँ तो हाफ पैंट पहन के रहता हूँ, मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं. वी आर लाइक दैट्स अ न्यू नॉर्मल फॉर यू, आई मीन दैट्स एक्चुअली ओरिजिनल नॉर्मल फॉर. ये आपको लगता है कि क्योंकि पैरा एथलीट बहुत सारे जीत रहे हैं, इस सेंसिटिविटी को अब लोग समझ रहे हैं और समझेंगे? ये सिर्फ पैरा एथलेटिक्स में नहीं है, जैसे बुलिंग एक काफ़ी सीरियस इशू है, चाहे आप स्कूल में देखें, इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस में देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स वो पास आउट, वो छोड़ देते हैं इंस्टीट्यूट्स को कि वो बुली हो रहे हैं, और लोग सोचते हैं कि मैं अभी स्कूल में बुलिंग किया हूँ, कॉलेज में बुलिंग किया हूँ, तो बाद में जाके सॉरी बोल दूंगा, स्कूल डेज था. लेकिन द इम्प्लीकेशन डजंट एंड देयर. The people suffer traumas of it later, and those are very dangerous traumas. ये बुलिंग का जो सिचुएशन है, मुझे जैसे मेरे स्कूल में भी कुछ बच्चे थे, सीनियर्स थे, बुलिंग करते थे, लेकिन वो सोचते थे कि जैसे स्कूल निकल गया तो बोल देंगे कि हाँ आई एम सॉरी यार, मैं तो स्कूल में था, लेकिन वहां उसके लिए खत्म हो गया. जिस लड़के को आपने बुली किया उसके लिए तो स्टार्ट हुआ है जब उसका नाइटमेयर्स वो चीजें हो जाने लगते हैं.
और ये आई एम पार्ट ऑफ इट. आई एम एक्चुअली टेलिंग यू ट्रूली दैट आई स्टिल हैव नाइटमेयर्स ऑफ द थिंग्स आई वाज बुलीड विद एंड आई स्टिल गेट इट. ऑल माय फ्रेंड्स इन माय सर्कल नोज इट कि मैं जो स्कूल में बुलीड हुआ था, आई वाज बीटन, आई वाज टीज्ड. आई स्टिल गो थ्रू इट. आई शिवर व्हेन आई स्लीप. ऑफ कोर्स आई शिवर. और कभी कभी याद भी आता है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ. थिंग्स आर देयर और वो खत्म नहीं होता है ये सब चीजें. पीपल, मैं काफी पॉलिटिशियंस को ईमेल भी किया था कि सर आप लोग हर चीज इश्यूज उठाते हैं, कभी आप बुलिंग का इश्यू उठाइए, कॉलेजेस में रैगिंग का इश्यू उठाइए. ये सब इशू बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना उनके लाइफ तक पहुंचने नहीं देते हैं, उनको उसी टाइम में फिनिश कर जाते हैं, बोलते कि अब क्या करें, हम बहुत कमजोर हैं. तो सुमित आपको भी झेलना पड़ा है? पर्सनली सर जैसे मैं ऐसे ही रहता हूँ, लाइक गेम तो मैं जब स्टेडियम में जाता हूँ तो हाफ पैंट्स में जाता हूँ. बुलिंग तो नहीं झेलनी पड़ी, लेकिन जो लाइक देखते हैं लोग पैर की, वो थोड़ा फील होता है सर. लेकिन अब तो काफ़ी सुधार आ गया उस चीज़ में. सबसे ज्यादा मुझे झेलनी पड़ी. अच्छा. आप बताइए क्या. क्योंकि उस टाइम में मैं जब 9-10 साल की उम्र में जो घटना हुई, उसके बाद घर से निकलता था ना, बहुत बुरी नज़र से देखते थे, क्या हो गया, आती नहीं आपके, तो ऐसे ये. उसके बाद जब स्कूल में एंट्री की तो मेरा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, तो मैंने देखा ऐसे. तो मैं एक दिन ग्राउंड में चला गया तो मेरे को बहुत क्वेश्चन किए, क्यों आया ग्राउंड में, आपका क्या काम है ग्राउंड में, आप तो फिजिकली चैलेंज हो, स्कूल क्लासरूम में बैठिए. तो कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा भी आया उस बात पे. फिर मैंने कहा चलो मैं कमज़ोर नहीं कहलाऊंगा, मैं गेम ही करूंगा. मैंने वहाँ शुरुआत की फिर गेम की. फिर मैंने उन बच्चों को हराया गेम में. फिर मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बना पहली दफ़ा. तब मैंने कहा मेरे को कोई कमज़ोर नहीं कहेगा. तो वहाँ उस टाइम में बहुत ज़्यादा था. तो बुलिंग हमेशा एक सीरियस इशू रहा है, और मुझे लगता है कि रिका इस जो पैरालंपिक गेम्स का जो मूवमेंट है, और खासकर जिस तरह से आप लोग मेडल जीत रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहा है क्रॉस इंडिया, क्रॉस वर्ल्ड. चेंजिंग परसेप्शन. और वो लोग आज वही लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं. वही सेम पर्सन मैसेजेस करते हैं कि congratulations, you made the things proud, but it doesn't still end there. No, it doesn't. Absolutely. We will keep talking about it with you and a lot more. Time for a quick break on the show. When we come back, a lot more. Stay tuned. Welcome back. We are continuing our conversation with the medal winners from the Tokyo Paralympic Games. We are talking to them about their journey. We spoke about bullying. Now, there has been many struggles, but what has happened is a change in the way they are treated. And right now, for the last few years, several facilities have been provided to them. Let me talk to Sharad about, being a part of TOP scheme and having an ecosystem around you. Because you've also been competing for a very long time. What is the change that you've seen between the time you started competing till now when you went for these games? So the thing is, I have been under TOPS for last 6 years now. I think TOPS has been I've been part of it when it started ever since. And it has brought professionalism in the athletes. But now you see para-athletes, all of them are training not 1 month, 2 months, 1 year. It's like birth. Now they're training right ever since. Everybody started like, okay, this is a mainstream sports. Sharad, ever since the Indian men's hockey team won the bronze, the saying is that bronze is the new gold. Are you a little surprised by seeing the kind of remunerations that the athletes are getting now? Did you think that a para-athlete will be given 6 crore rupees for his or her achievements? No, so that is being given by the Haryana government. The state government is doing fabulous job, not just for para-athletes, for every. I think, see, these people got a medal and now they'll be getting a job, A-grade jobs. See, these are very important things. So people ask me that why do you people want jobs and this and that? It's like, see, the part is that it is a reward. You can't just say don't give them jobs or don't give them money, give them more support so that they train for better. Of course, that will also happen. Why can't you give both of it? It's not that there are thousands of people who are winning the medals for you, right? This is one way to promote the game. Let the people have the jobs, let them have the money. लेकिन इसके लिए जैसे योगेश कह रहे थे कि अगर जैसे दिल्ली नहीं आते या किरोड़ीमल कॉलेज नहीं आते, वहाँ चाचा के ऑमलेट नहीं खाते, तो कभी हम पहुँचते ही नहीं. अब स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट को भी करने की जरूरत है. में तो मरियप्पन एक सेलम गांव से आता है, वो आज ऐसे
ऐसे हम लोग Rare examples नहीं, हैं। इनका जो एग्जांपल है बहुत है कि ये दिल्ली आए और ये सीखे। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे एथलीट्स ही ऐसे हैं जो गांव से ही आए हैं करेक्ट। और बहुत ऐसे IAS लेकिन officer अभी भी 11 अभी जो आप 11 लोग जो मेडल जीते हैं 12 उसमें से 11 का कोई ना कोई एनसीआर से कनेक्शन है। अगर कनेक्शन नहीं होता, जैसे राजस्थान में है तो जयपुर से कनेक्शन है, अगर आप बड़े टाउन से नहीं हैं द रीजन एक पैरा एथलीट हमेशा ही कोई सेंट्रल जगह से रिलेट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली ना क्या होता है कि जब माँ बाप जानते हैं कि देखो इट्स वेरी नाइव ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि बेटा आपका सिचुएशन ऐसा है कि आप पढ़ाई से ही आगे जा सकते हो, तो माँ बाप उनको ऐसे जगह पे भेजते हैं कि बेस्ट एजुकेशन मिल पाए। तो जब वहाँ एजुकेशन लेने जाते हैं वो अपने अदर सोर्सेज को भी इस्तेमाल करते हैं और उनका स्पोर्ट्स आ जाता है। We are talking about the impact that all your medals will have. लवलीना जिन्होंने बॉक्सिंग मेडल जीता था, उन्होंने कहा था पूरे असम में घुमाना चाहता है अपना मेडल, so that kids touch the medal and feel what it is like. What kind of an impact do you want to have? यस मैम, बिल्कुल मैम जैसे सही कह रही थी कि इस मेडल की फील ही अलग है। हर चमक दमक इस मेडल के आगे फीकी है। मैंने एक चीज खुद फील की भारी है, लग रहा है? नहीं मैम, ये वैसे लगभग आधे किलो है, लेकिन लाइक ये जिंदगी है एक तरह से, क्योंकि जो इस मेडल की फील है ना मैम, लाइक मेरे को जब ये फर्स्ट टाइम मिला तो, और जब मैंने इसको छुआ तो वाकई में एक ये हुआ कि हाँ बहुत लाइक अलग चीज पा लिया मैंने। तो उसके बाद मैं इसको लाइक बॉक्स तो मैंने जैसे कर लिया है, उससे पहले मैं अपने बिल्कुल सिराने पे रख के सोता था, और रात को बाई चांस कुछ उठ गया तो एक बार मेडल के हाथ जरूर लगा। लाइक आई नो एवरीवन डू दैट। जैसे ये होता है कि हाँ सब ठीक है, मेडल अपने पास ही है, तो वो अलग ही फीलिंग होती है। और जो भी इस मेडल को छू रहा है, जैसे कोई भी लाइक कैन आई टच द मेडल, या शो, तो वो बोले वाओ यार, लाइक फीलिंग ही अलग है। तो इसमें कुछ है ऐसा कि वो खिलाड़ी नॉर्मल इंसान भी जो इसके आगे हर चमक फीकी है। देवेंद्र जी, आपके लिए पहला मेडल नहीं है, पहले 2 गोल्ड हो चुका है, ये 3rd सिल्वर है, फिर भी आप हमें बताइए कि ये आपके लिए कितनी कीमती है, और क्योंकि पेरिस बहुत दूर नहीं है, आर यू थिंकिंग ऑफ एडिंग अनदर? और बच्चे ने भी आपको बोला था कि आप जीत पापा गया आपने ना, कमाल कर दिया। पापा आपने नहीं, मेडल मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मेरा सपना था मैं हैट्रिक बनाऊं देश के लिए, और वो सपना मेरा पूरा हुआ। अब जा करके 1 महीने कम से कम रेस्ट करूंगा, फैमिली के साथ घूमूंगा, बच्ची बेटी है बेटा है, वो कहेंगे पापा चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। बच्चों को आप आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जाएंगे, आपको भी कुछ खाना है, कुछ ख्वाहिश है जो कि आप इस दौरान ट्रेनिंग के टाइम में नहीं खा पाए? ट्रेनिंग के टाइम में सिर्फ बॉयल खाना खाया है, तो आज ही मैंने थोड़ा सा मीठा भी खाया था, शरद ने भी मेरे साथ खाया था। तो मिठाई के बारे में बात कर रहे थे, रसमलाई खाने का मन है? हाँ मैम, मैं स्टार्टिंग से मतलब मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। ओह तो किसको पसंद नहीं हाँ, तो सबसे ज्यादा पसंद है सब। रसमलाई। Sharad, I have a last question to ask you. India has crossed double digit in medals for the first time ever. What kind of impact do you expect? He started when there was 1 medal. The impact of his 1 medal, today we have 15 medals. That is the impact of 1 medal. Now you can imagine what is going to be the impact of this 15 medal in the next 10 years. पिछले 4 साल में मैंने पैरा गेम्स को जाना है, तो उम्मीद करते हैं कि 30 से 40 मेडल की उम्मीदें हम कर सकते हैं। लाइक अपनी कैटेगरी की बात करूं, जो मैं सोच रहा हूं, तो मेरे को नहीं लगता 2024 में 70 मीटर से नीचे ब्रॉन्ज भी आएगा। Well, the level of competition has gone up, but the dreams are big for the Indian athletes, and they are hoping that the medal tally only goes north come the Paris Olympic Games in 2024. Thank you very much for joining me on the broadcast. थैंक यू।